अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से हमारे नेबरहुड के अंदर एक डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है और ये जो डिस्कशन है वो जेट इंजन्स को लेकर हो रही है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है कि यूएस की तरफ से जो उनकी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन कंपनी है जो कि जेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर करती है और इसी कंपनी के इंजन जो हैं वो एलसीए तेजस में यूज़ किए जाते हैं, तो उन्होंने एलसीए तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट के लिए इंजन्स देने से इनकार कर दिया है। मीन्स कि वहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज इसी एक इशू की वजह से ये लोग एलसीए तेजस को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। तो कल से इसी मामले के ऊपर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ चुकी है कि उन्हें अपना एक इंडिजिनस जेट इंजन जो है उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। जो उनका कावेरी इंजन है उसको फंडिंग मिलनी चाहिए और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। तो कल से यही सब कुछ चल रहा है, चाहे इनके न्यूज चैनल्स हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हो, तो सभी कावेरी इंजन के ऊपर या फिर इंडिया के इंडिजिनस जेट इंजन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसी एक बहस के अंदर पाकिस्तान को भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है और हमारी साइड से लोगों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी अपना एक इंडिजिनस जेट इंजन बनाना चाहिए ताकि हमारा दूसरे मुल्कों के ऊपर जो इन्हिसार है इक्तसादी तौर पर वो कम से कम तर किया जा सके। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर भी आपके सामने फैक्ट रखेंगे कि क्या पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर कोई जेट इंजन डेवलप कर रहा है या फिर अगर नहीं भी कर रहा तो क्या हमें अपना एक इंडिजिनस जेट इंजन डेवलप करना चाहिए, क्या ये एक वायबल ऑप्शन है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर समझने वाला है कि एक इंडिजिनस जेट इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक बड़ा सरमाया चाहिए, बड़ी अमाउंट में फंडिंग चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करने में कंट्रीज को साल 10 साल का टाइम लग जाता है और इतना पैसा वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाकर इंजन डेवलप कर पाते हैं, उसको मैच्योर करना अभी फिर भी बाकी होता है। तो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और उनकी इकोनॉमीज की हालात जो है वो पतले हो गए। चाहे आप फ्रांस को देख लें, रशिया को देख लें, तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनको जेट इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काफी ज्यादा टाइम लगा और काफी ज्यादा पैसा इन्होंने इस फील्ड के अंदर खर्च किया। इंडिया ने भी यही काम कुछ सालों से करने की कोशिश शुरू की हुई है, लेकिन रिपीटेड फेलियर्स का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनका जो इंडिजिनस कावेरी इंजन है वो रिजल्ट जो है वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करके दे रहा और थक हार कर इस टाइम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस इंजन की जो फंडिंग है उसको बंद कर दिया गया है और इसी के पीछे अब इतना शोर मचाया जा रहा है कि कावेरी इंजन की जो फंडिंग है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा सके ताकि इस इंजन की डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जा सके। तो अश्योरिटी यहाँ पर यह भी नहीं है कि इंजन को अगर एक दफा इंडिया डेवलप कर लेता है तो इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि वो एक कैपेबल जेट इंजन होगा, सफिशिएंट परफॉर्मेंस दे पाएगा, इंडियन एयरफोर्स उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लेगी। तो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है। पास में ये लोग इसी चीज को मास्टर करने की ट्राई करते रहे हैं, लेकिन रिपीटेड जगह पर इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा है तो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मेन यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि इस टाइम के ऊपर ये इनकी मजबूरी बनती जा रही है। इनका एलसीए तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो वर्चुअली एक फेल्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर अमेरिका इनको इंजन सप्लाई नहीं करता, जो कि ऐसा केस हमें इस टाइम के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर सिर्फ 2 नए इंजन जो है GE F404 इंडिया को डिलीवर किए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नंबर नहीं है और इस चीज ने एलसीए तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको तकरीबन बंद कर दिया है। तो फॉरेन ऑर्डर्स तो क्या ही इस एयरक्राफ्ट ने लेने, ये अपने जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स है, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर्स हैं, उनको भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा क्योंकि जेट इंजन नहीं है। और उसकी रीजन क्या है कि अमेरिका इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल पार्टनर साबित हो रहा है, जो कि इन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था किया। इवन उल्टा ये JF-17 थंडर को मॉक करते थे। जब हमने JF-17 के लिए रशियन इंजन को सिलेक्ट किया तो ये मॉक करते थे, ये हमें वहां पर मजाक उड़ाते थे कि रशियन इंजन है, अमेरिकन इंजन से लो परफॉर्मेंस रखता है एंड ऑल दैट स्टफ। ये उस टाइम के ऊपर इंडियंस ने बहुत हमारा मजाक उड़ाया था इस चीज में। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, JF-17 थंडर के अंदर जो है वो इंजन, उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो है वो आ चुका है, जिसको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूंगा। साथ ही साथ पिछले 15 से 20 साल के अंदर जब से JF-17 थंडर ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है या फिर इस एयरक्राफ्ट की जो सीरियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुई है, तब से अब तक 2025 तक कभी भी कोई भी स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं आया, कोई भी इंजन का इशू नहीं आया। मींस के रशिया और चाइना दोनों ही हमारे साथ एक एज अ रिलायबल पार्टनर चल रहे हैं। आज JF-17 ब्लॉक 3 को अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और बल्क में मिल रहे हैं तो रशिया हमें अपग्रेडेड इंजन जो है वो खुशी खुशी प्रोवाइड कर रहा है, न कि अमेरिका की तरह जो कि इस टाइम के ऊपर एलसीए तेजस को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं और किसी तरीके से भी वो इस
एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के केस में हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है इस टाइम के ऊपर जेट इंजन बनाने की, लेकिन इंडिया की मजबूरी जरूर है कि उन्हें जेट इंजन बनाना ही बनाना है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो LCA तेजस बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ऑब्वियसली फंडिंग का इशू एग्जिस्ट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास R&D बेस मौजूद है, लेकिन फिर वही बात, उसके लिए फंड्स मौजूद नहीं है। और आपको पता है कि फंड्स के बगैर आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ना ही हमारी जो है वो कोई मजबूरी है। हमारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके इंजन्स के अंदर कोई इशू नहीं है, उनके इंजन्स की डिलीवरीज हमें जो है वो प्रॉपर टाइम पे मिल रही हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं। कोई भी कंट्री हमारे लिए अनरिलायबल पार्टनर साबित नहीं हो रही, सारे हमारे साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो एज सच इस टाइम के ऊपर हमें अपना जेट इंजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे पास इतने ज्यादा फंड्स हैं। फ्यूचर में अगर कहीं पे कोई विंडो एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली ये चांस हमें लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमारी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, चाहे हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की देख लें, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की देख लें, तो वो जो सारी रिक्वायरमेंट है वो इस टाइम के ऊपर सफिशिएंट तरीके से पूरी हो रही है, जो कि इंडिया के साथ ऐसा केस नहीं है। तो वहां पर उनको जो है वो ड्रेस्टिक स्टेप्स लेने हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर उनका सर दर्द है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।